नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट जो आपका ज्ञान बिंदु था मैंने उसको खत्म कर दिया पूरा 15 प्रैक्टिस सेट। और आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया। इसमें देखिए हमने 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। इसमें देखिए आपका सेट नंबर 12, सेट नंबर 13, उसके बाद सेट नंबर 14 और सेट नंबर 15 आपका 4 प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है। आज हम 12 देखेंगे तो आपका 3 प्रैक्टिस सेट और बचा हुआ है, तो इसको हम बहुत जल्द खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट है वो भी हम खत्म कर देंगे। मेरा यही है कि आपको एग्जाम से पहले सारा प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक करवा दें ताकि आपका रिवीजन बहुत बेहतर हो जाए और आपका जो भी प्रश्न गलत हो रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि ये हमको और बेहतर करके जाना चाहिए टॉपिक, तो आप उसको क्या है कि समय रहते कर पाएंगे। ठीक है, समय आपके पास कम है, अधिक से अधिक सेट बनाइए। कोशिश कीजिए कि आपका करीब दिल भर में मतलब आप जो है 400 से 500 क्वेश्चन आप देखें, जो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन जैसे आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप उसको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखें ताकि आपको एग्जाम में ये न लगे कि हमने एक क्वेश्चन नहीं देखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। इस प्रक्रिया में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो क्षार जल में OH नेगेटिव आयन निर्मित करते हैं। इसका आंसर जो है दूसरे का ए सही आंसर होगा। अगला है परासरण यानी ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इसका आंसर जो है तीसरे का डी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। असत्य के बारे में पूछ रहा है। देखिए बात करते हैं कि उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये भी देखिए सही है। उत्तल लेंस की बात करते हैं तो आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग होता है, ये भी देखिए सही है। डी हमारा सत्य है कि समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब होता है, ये आप देखेंगे तो असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। सहसंयोजक यौगिक का गुण दोस्तों नहीं है। तो देखिए पांचवे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, उच्च गलनांक और क्वथनांक होगा। देखिए टेलीग्राम जो ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम जो चैनल दोस्तों है उसमें आपको बहुत सारा PDF अपलोड किया जा रहा है, जो भी सारा अपडेट है तो आप उसको भी ज्वाइन करके अपना अपडेट ले सकते हैं। क्योंकि जो भी जैसे आपका देखिए स्पीडी जो है आपका आज से एडमिशन शुरू हो गया है अप्रैल एडिशन का, उसमें जो भी सारा अपडेट होता है जैसे आपका PDF हो गया, जो आपका हाईलाइट आंसर वगैरह हो गया, सब टेलीग्राम पे ही अपलोड होता है और उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च गलनांक और क्वथनांक सही होगा। अगला प्रश्न है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो ये होती है आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनन ऊर्जा। देखिए आयनन ऊर्जा आवर्त सारणी के वर्ग से मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला जो समीकरण है निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वेग और समय हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, वेग और समय। आप इसको याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है माइक्रोफोन और मोबाइल फोन की स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है 8 का, उसी को बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत में परिवर्तित करता है, ये आपका देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए माइक्रोफोन और मोबाइल फोन की स्पीकर के बारे में विकल्प जो दिया गया है आपका, जैसे एक सेकेंड, इसमें सही पूछा गया है ना, तो ये देखिए आपका पहला असत्य है। और दूसरा की बात करते हैं तो माइक्रोफोन ध्वनि की वैद्युत संकेत में परिवर्तन करते हैं, ये देखिए आपका सही है। ठीक है, उसके बाद स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है, ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
बाकी स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका गलत है तो इसको सही कर दिया गया, जो गलत है उसको सही किया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 8वें का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 और 4 हमारा जो है सही है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है, तो सही पूछ रहा है तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यही हमारा जो कथन देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 9th का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। देखिए डबल रोटी के निर्माण में देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिखा गया है सैक्रोमाइसिस, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सैक्रोमाइसिस। ठीक है, सैक्रोमाइसिस नामक कवक रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है, इनमें से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र जो है बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा पेरेन्काइमा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरेन्काइमा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का मिलाते हैं इसको हम। जैसे अगर हम बात करते हैं यूकेलिप्टस तो ये हो जाएगा आपका आवृत्ति बीजी होगा, साइकस की बात करते हैं तो अनावृत्ति बीजी होगा, फर्न की बात करते हैं तो हो जाएगा टेरिडोफाइटा, और लिखा गया है कोलेमी डोमोनास की बात कर लेते हैं तो ये आपका शैवाल होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी 1 4 2 3, 1 4 2 3 सही होगा। आवृत्ति बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो फूलों में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फूलों में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है निम्नलिखित में गलत सुमेलित कीजिए, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है। देखिए निक्षेपण की बात करते हैं द्रव्य से ठोस, यही आपका देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं जैसे आपका पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव्य और गैस दाब और तापमान के द्वारा जो है तय होती हैं। बाकी वाष्पीकरण की बात करते हैं तो द्रव्य से गैस सही है, ऊर्ध्वापातन की बात करते हैं तो ठोस से गैस सही है, और संलग्न की बात करते हैं संलग्न तो ये हो जाएगा ठोस से द्रव्य सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य, असत्य यानी हमारा गलत आंसर, इसका जो है चयन करके बताना है। देखिए बात करते हैं ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये देखिए आपका सत्य हो जाएगा। ध्वनि का तारत्व इसके आयाम पर निर्भर करता है, ये भी देखिए आपका सत्य हो जाएगा। देखिए ध्वनि की जो प्रबलता है इसके आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है, याद रखिएगा। और जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि उत्पन्न मतलब जो उत्पन्न ध्वनि है मंद हो जाती है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बाकी जो ध्वनि जो आवृत्ति की ध्वनि की जो तीक्ष्णता होता है, जो तारत्व उसको जो है निर्धारित करता है, याद रखिएगा। तो आंसर आपका जो है सी होगा। अगला है कि पीएच मान से 7 से पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 16 का देखेंगे तो डी हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन सांद्रता में वृद्धि। इसका आंसर जो है 16 का डी होगा। अगला कि साइटोप्लाज्मा एक जेली से ऐसा द्रव्य होता है जो मौजूद होता है, होता है। तो देखिए केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होगा, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, इसका आंसर जो है ए सही होगा। नेक्स्ट किस प्रकार के ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिका मिलकर एक सामान्य कार्य करती है, तो जटिल ऊतक हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो 18 का डी हो जाएगा, जटिल ऊतक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आपका ऊतक है और आपका पादप के भाग दिया गया है, ऊतक और पादप के भाग। जैसे बात करते हैं सही पूछा गया है ना, तो लिखा गया यहाँ पे देखेंगे तो सही में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा सही है। कि अंतर्विष्ट विभाज्य योतक की बात करते हैं तो पौधों में जो कि पर्व संधियों के पास, ये आपको देखिए सही आंसर दिया गया है। ठीक है, 19 नंबर, तो आप इसको याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, कि जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर डी 1 2 3 हमारा राइट होगा। वित्त आयोग में शामिल है दोस्तों। देखिए वित्त आयोग की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होगा, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। इसका आंसर जो है 21 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान में निहित राजनीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी हमारा सत्य आंसर क्या है।
देखिए सत्य की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इसमें देखेंगे तो आपका जैसे अनुच्छेद 38 में यह प्रावधान है कि राज्य व्यक्तियों और लोगों के समूहों के बीच आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। उसके बाद तीसरा की बात करते हैं, अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। 2, 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 241 जो है इसका सही हो जाएगा 241। आप इसको याद रखिएगा। वही अगर हम 239 की बात करते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 214 की बात करते हैं तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 231 की बात करते हैं तो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा की स्पीकर का निर्वाचन होता है। देखिए लोकसभा की स्पीकर का निर्वाचन होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत यानी हमारा असत्य आंसर क्या है। ठीक है, देखिए असत्य के बारे में अगर हम देखें तो इसे राज्यसभा द्वारा इस अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, यही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। बाकी यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि एक निजी सदस्य द्वारा। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार कर सकता है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 100वां संविधान संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दिया है। तो देखिए प्रणब मुखर्जी जो है इसका सही हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, बताइए। तो देखिए इसका हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये आपका जो है समवर्ती सूची का विषय है। वही पुलिस की बात कर लेते हैं तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। और क्या दिया गया है, लोक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। आगे हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत में इसका उत्तर हो जाएगा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो MC लिखा गया, MC शीतलवाड़ जो है इसका सही हो जाएगा MC शीतलवाड़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो जो भारत का पहला राज्य बना है ये बना है कर्नाटक बना है मेरे भाई, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 31 का, ये होगा कर्नाटक। यूनेस्को ने किस शहर को जो कि गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है, गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है, तो ये हो जाएगा लखनऊ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लखनऊ। हाल ही में चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो वीर बाल दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 26 दिसंबर को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए, 26 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। एक आपका हमेशा प्रश्न पूछता है आपका राष्ट्रीय गणित दिवस, तो ये मनाते हैं 22 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं कि स्पीकिंग विथ नेचर पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ जो है इसका सही हो जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ, है ना। 36 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ। आगे बढ़ते हैं कि IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक जो है दोस्तों किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे 37 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा डेन कैटज जो है इसका सही हो जाएगा डेन कैटज, ऑप्शन नंबर ए होगा।
श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 38 का तो हो जाएगा असम सरकार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम सरकार। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है CMS-03 मिशन का प्रक्षेपण किस यान या फिर रॉकेट द्वारा जो है किया गया है? तो ये हो जाएगा LVM-3M5, LVM-3M5, 40 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? बताइए मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो 41 का देखेंगे तो हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी विसर्ग संधि। अगला है कि मुनिश्रेष्ठ में कौन सा समास है दोस्तों? बताइए मुनिश्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 42 का देखेंगे तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द की अनेकार्थी हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 43 का हो जाएगा अब्ज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्ज होगा। ठीक है, अगला है कि अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 44 का महामूर्ख होता है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी महामूर्ख। निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका तद्भव शब्द है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पिटारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पिटारा। अगला है कि द प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉयज वेयर आस्क टू डैश देयर स्ट्राइक। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है कॉल ऑफ हो जाएगा। अगला कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड नेव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका जो अंडरलाइन दिया गया है कि ऑलवेज डू, इसी को बताना है आपको। तो इसका आंसर देखेंगे सब्स्टिट्यूशन द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन डेट कैन। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है प्लीज लुक डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो इसका आंसर देखेंगे 50 का तो अप हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अप। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 51 का। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर का देखिए आपका होमवर्क सीरीज जो है आपका एक तरीके से देखेंगे तो आपका एडमिशन जो है शुरू हो गया है और ये आपका हर मंथ हम लेकर के आते हैं, आपको भली भांति पता ही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं होमवर्क सीरीज अप्रैल एडिशन का है और ये जो आपका बैच शुरू है आपका 7 अप्रैल से शुरू होने वाला। जो आपका मार्च एडिशन का था वो एंड हो चुका, उसको आपको दिखाने वाले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे अगर हम बात करते हैं कैसे हम टेस्ट कराते हैं, कैसे इसका क्या प्रोसेस होता है, तो देखिए सबके मन में पहले ये होता है कि फ़ी कितना है। तो फ़ी देखिए जान लीजिए आपको 49 रुपये फ़ी रखा गया है। पूरा 1 महीने में पूरा 12 महीने का किताब जो है ख़त्म कर देंगे हम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम बात करते हैं कैसे क्या टेस्ट होता है, तो यहाँ देखिए किताब आपका बगल में लगा हुआ है। देखिए रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, थ्योरी वाला जो पार्ट होता है आपको देंगे पढ़ने के लिए, आप खुद से पढ़ के आएंगे और उसी 4 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम लेवल का ही होगा। आप अगर चाहें तो टेलीग्राम जो मेरा चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कीजिए। डेली बेसिस पे जो टेस्ट हो रहा था मार्च एडिशन का उसको अपलोड किया गया है, आप क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट होगा कहाँ पे? तो ये आपका टेलीग्राम पे क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 3 PM में दोपहर में डेली बेसिस पे टेस्ट होता है और रैंक लिस्ट मिलेगा। अगर आप 3 बजे टेस्ट बनाते हैं तो आपको जितने भी मेंबर जैसे 1500 मेंबर जो आपको टेस्ट देंगे, आप उनके साथ जब टेस्ट बनाएंगे तो आपका रैंक लिस्ट मिलेगा, कितना आप लोगों ने सही किया है, कितना गलत किया है, आपसे कौन कौन आगे है, कौन कौन पीछे है। तो इससे आपको अंदाजा लगता है कि हमारी तैयारी कैसी है। और उसी जो टेस्ट हो जाएगा उसका जो है फुल PDF देंगे, PDF भी दिखाने वाले हैं। एक आपका देते हैं PDF, आपका आंसर हाईलाइट PDF देते हैं। अब कैसे आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कॉस्ट रखा गया है मात्र 49 रुपये रखा गया है और यहाँ देखिए QR दिया गया है, इसी QR पे ही आपको पेमेंट करना है। नंबर पे पेमेंट करेंगे, नंबर पेमेंट नहीं होगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि पेमेंट QR पे ही करना है।
पेमेंट करने के बाद व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है 6387098070 पे आपको जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है। और मेरे भाई 24 घंटा वेट कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद तुरंत मैसेज कॉल करने लगते हैं। समय दीजिए, क्योंकि बहुत लोग पेमेंट करते हैं तो समय लग जाता है ऐड करने में। लेकिन इतना जान लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है 24 घंटे तक आपको कॉल नहीं करना है, उसके अंदर ही आपको हम ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो QR दिया गया है इसी पे आपको पेमेंट करना है। या फिर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर जो है कॉल करके हमको जानकारी ले सकते हैं। जब भी कॉल किया कीजिए 12 PM के बाद जो है आप कॉल किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए रात में जगना होता है, अधिक से अधिक क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तो समय लग जाता है जगने में, तो आप इसे समझ सकते हैं। अब आते हैं PDF, आपको दिखाते हैं PDF कैसा रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जो आपका लास्ट लिखा गया है सेट नंबर 26, क्योंकि हर मतलब महीने में जो है मतलब 26 दिन में जो है पूरा किताब खत्म होता है। तो ये 26 दिन में देख सकते हैं आपका टेस्ट नंबर 26 है। इसका PDF का क्वालिटी आप देख लीजिए, बहुत बेहतर है। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। अगर आपका मतलब 4-5 लोग का ग्रुप है तो आप उसमें भी मार सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्वालिटी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, जैसे एग्जाम में आपका प्रश्न पूछता है, यानी कि कॉपी पेस्ट कुछ से क्वेश्चन बनाया जाता है ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन लड़े, ठीक है। ये सब देखिए आपका PDF है। आप यहाँ देख सकते हैं GWS लिखा हुआ है, मेरे चैनल का नाम है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको कॉपी भी कर रहे हैं, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कीजिए, बस आप मेहनत कीजिए। इसका आंसर की भी रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका हाईलाइट दिखाते हैं आपको हम। देखिए आंसर हाईलाइट की बात करते हैं तो आपको इस प्रकार से आंसर हाईलाइट मिलता है। इससे फायदा आपको ये मिलता है कि आपको समय कम रहता है और उसी कम समय में आप जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर रहता है, आप आराम से चीज़ों को मल्टीपल टाइम में जो है रिवीजन कर सकते हैं। ये देखिए हाईलाइट देने का फायदा होता है, ठीक है। लास्ट में आपको आंसर की इसमें भी मिल जाएगा। तो आप अभी ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा नहीं है, एक बार ट्रस्ट करके देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि इस तरीके तैयारी हम किस तरीके से कराते हैं और PDF क्वालिटी क्या रहता है। एक बार 49 रुपये पेमेंट कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 51 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पे है कि खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। प्राथमिक क्षेत्र जो है इसका सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। इसका आंसर जो है सी होगा। और दूसरा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा उत्पादन जो है। और अगर हम तीसरा की बात करते हैं तो इसमें देखिए बैंकिंग, पर्यटन, ये सब जो है रखा गया है। अगला कि नाथरा की पाल किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है। नाथरा की पाल, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का लौह अयस्क हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, लौह अयस्क। अगला है कि निम्न कारकों में से कौन सा कारक जो कि IIP का एक घटक नहीं है। IIP का एक घटक नहीं है। तो 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, भोज देखेंगे दोस्तों, नहीं है। बाकी खनिज है और विनिर्माण भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से किस सेक्टर का संबंध जो है आपका CIBIL से है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर का, तो ये हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के निम्न में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन जो है लागू किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का, तो जैसे देखेंगे तो पटना, तिरहुत और सारण, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे 55 का, तो डी सही होगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था, बताइए। तो लॉर्ड कैनिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए जो कि मुमलकत पद की स्थापना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बहराम शाह जो है इसका सही हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहराम शाह, ठीक है, आप याद रखिएगा। मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था। मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था। इसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमदनगर, ठीक है, आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था, बताइए। इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, धौलावीरा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। देखिए दोस्तों, मुख्य कारण की बात करते हैं 60 का, तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में नरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, ठीक है। इसका आंसर जो है 60 का सी इसका सही उत्तर होगा, आप इसको याद रखिएगा। किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के मध्य दौड़ा करता था, नग्न होकर। इसका उत्तर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ये जियाउद्दीन बर्नी।
इसका अगर हम शासनकाल की बात करते हैं तो बहुत ही कम था, जो कि 1316 से लेकर के 20 तक था, मतलब 4 ही साल बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में किस महाजनपद का संबंध बिहार प्रदेश से नहीं है? तो बिहार प्रदेश से दोस्तों नहीं है, तो वत्स देखेंगे तो बिहार प्रदेश से नहीं है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। बाकी मगध, अंग, वज ये सब देखेंगे तो आपका बिहार से संबंधित हो जाएगा। ये आपका देखिए जो वत्स है ये आपका उत्तर प्रदेश से है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? तो ये सब जो धातु बोल सकते हैं, चांदी हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये चांदी। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार, है ना, मतलब कालक्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित करके बताइए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमको देखना पड़ेगा कौन से सन में क्या क्या हुआ है। जैसे वास्को डी गामा दूसरी बार जो है भारत यात्रा कब किया था? तो ये किया था 1502 में किया था। ठीक, अंग्रेज व्यापारी मिल्डेन हाल की भारत यात्रा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1599 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1600 में हुआ था, 1600 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करते हैं तो आपको 1664 में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करते हैं तो आपको हुआ तो 1616 में हुआ था। अब इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। एक सेकेंड, ये नहीं होगा, रुकिए तो, क्योंकि हमने तो पूरा सन लिख दिया है ना। सी होगा, पहले देखिए 1, 2, 3, फिर आपका हो जाएगा 5, फिर 4 होगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अगला कि भारत में किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त पद्धति जो है लागू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1793 जो है, इसका सही हो जाएगा 1793। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। और लॉर्ड कार्नवालिस के समय में ये आपका हुआ था। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? दोस्तों नहीं उगते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी घाट। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वी घाट। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? दोस्तों जवाहर सुरंग की बात करते हैं तो बनिहाल दर्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का जो है ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, बी होगा ना। 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बनिहाल दर्रा। और इसकी अगर हम बात करते हैं, जैसे जवाहर सुरंग का निर्माण जो है बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है और यह भारत के जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि शिशु मृत्यु दर क्या है? देखिए शिशु मृत्यु दर की बात कर लेते हैं तो ये एक प्रकार से क्या है, तो हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि भील जाति कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों देखिए भील जाति की बात करते हैं तो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र में। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? बताइए, दक्कन पठार को मतलब विभाजित करता है तो विंध्याचल श्रृंखला हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 70 का हो जाएगा विंध्याचल श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन यानी सत्य कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या प्रवास के लिए आकर्षण कारक जिम्मेदार होते हैं, सही है। वर्ष 2011 में भारत का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है आपका 31.80% है, तो ऑप्शन नंबर सी 2, 3 हमारा जो है सही होगा। अगला है तेल के कोष सबसे ज़्यादा जो है किस देश में है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो वेनेजुएला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेनेजुएला। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको शहर और नदी दिया गया है, मिलान करके बताना है। 73 नंबर मिलाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं रॉटरडम तो ये आपको हो जाएगा राइन होगा। पेरिस की बात करते हैं सीन होगा। बुडापेस्ट की बात करते हैं तो डैन्यूब, और वाशिंगटन की बात करते हैं तो हो जाएगा पोटोमैक होगा। तो इसका आंसर देखेंगे, देखिए 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। ठीक है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा 3, 1, 4, 2। आगे बढ़ते हैं कि लिखा गया है मेलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए लिखा गया है कि एडवेयर विज्ञापन में काम आने वाला एक सॉफ्टवेयर है, सही है। उसके बाद लिखा गया है कि रैनसमवेयर जब तक मांगी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक कंप्यूटर तक पहुंच को बाधित कर देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 2, 3 हमारा जो है सही होगा। विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों हम कब मनाते हैं आप बताइए। देखिए इसका आंसर देखेंगे 75 का, तो 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा।
वही अगर हम 8 मार्च की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, 4 मार्च की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और 21 मार्च की बात करते हैं तो विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन आपका कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानीय वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है, यही आपका देखिए असत्य हो जाएगा। बाकी दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। मानसूनी वर्षा में मानसून विक्षेद चक्रवातीय अवदाबों से उत्पन्न होता है। मानसूनी वर्षा उच्चावत तथा भू आकृति द्वारा जो है नियंत्रित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गिल्टी ऑफ मैन इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। वायुमंडल के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले धूलकणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही की बात करता है कि धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूलकण वायुमंडल में आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद वर्षा, कुहरा, धुंध, बादल आदि का निर्माण धूलकणों के प्रतिफल से हुआ है। तो आप बोल सकते हैं 78 का जो है सी हो जाएगा। 1 2 4 1 2 4 हमारा जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है, सही कथन। तो देखिए 79 नंबर की बात कर लेते हैं। 79 का देखिए, रियो घोषणा पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक हिस्सा है, सही है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के उपयोग को प्रतिस्थापित करता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी 1 2 हमारा जो है राइट होगा। जैविक विविधता अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से या फिर कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं, इसके प्रावधान कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। देखिए असत्य हो जाएगा, जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। इसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के वाणिज्यिक और अन्य उपयोग से प्राप्त लाभों को निष्पक्ष रूप से साझा करना है। तो आप बोल सकते हैं सही हमारा जो है केवल 2 ही सही है। अगला कि रामसर अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को बताना है। 81 का। ठीक है, देखिए रामसर अभिसमय आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर स्थलों में शामिल किया गया था, मतलब शामिल किया गया एक नया स्थल है। तीनों कथन हमारा जो है सही होगा। अगला कि हिमाचल पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 82 का। ठीक है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुए, यही आपका सत्य है। बाकी इसके वर्तमान समय में जो कि बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की क्रियाएं संचालित हैं। इसमें गार्ज 5 आकार की घाटियां जो कि लिखा गया है क्षिप्रिकाएँ, जलप्रपात इसकी युवावस्था के घोतक, भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये तरुण, दुर्बल और लचीली है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लिखा गया है कि आपका मांटेवीडियो उरुग्वे होगा, जकार्ता का हो जाएगा इंडोनेशिया, रॉटरडैम का हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का उपयोग यह किया गया था? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो ये आम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आम। अब इसके बाद देखिए आपका मैथ्स का प्रश्न है तो इसका आंसर आपको दे देते हैं, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। और 87 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 90 का देख लेते हैं। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 96 का हो जाएगा दोस्तों मेरे भाई बताइए ऑप्शन नंबर सी। और 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 100 का बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। कैसे लगा है वीडियो कमेंट करके बताइए। देखिए
बिहार दरोगा मेंस का डेली आपका टेस्ट चल रहा है, लूसेंट का डेली टेस्ट चल रहा है, करंट अफेयर का आज से आपका बैच शुरू हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए और अपना टेस्ट प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखिए बिहार दरोगा मेंस में आपको पता है कि 6 से 7 क्वेश्चन आपको जो है करंट का आएगा, तो एग्जाम खत्म होते होते जो है आपका किताब भी खत्म हो जाएगा करंट का। तो ज्वाइन कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए। जय हिंद।